हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें भी किसको पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन को। लास्ट वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देखा था कि कितने टाइप के लेंसेज होते हैं। तो 2 टाइप के लेंसेज थे, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ठीक है, जिसने नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाइए, आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको वीडियो दिख जाएगी और आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि अभी हम लोग उसी लेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। कौन सा लेंस? हमारा कन्वेक्स लेंस। आज हम लोग बात करेंगे हमारे एक ही लेंस की, जिसका नाम होता है कन्वेक्स लेंस, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो हमारे पास क्या है, एक कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, और दोनों के अंदर मेन थिंग क्या थी? कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस दोनों क्या करेंगे? रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कन्वेक्स लेंस एंड कन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस में हम लोग सबसे पहले बात किसकी करेंगे? व्हाट आर द रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स को बनाने के रूल्स क्या क्या है। एंड सेकेंड बात हमारी क्या आ गई? उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या सीख लेंगे कि किस किस तरह से, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या सीखेंगे, किस किस तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो इमेज की पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इमेज की पोजीशन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। डन, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्या है? सबसे पहले हम लोग रे डायग्राम्स बनाने सीखेंगे, बट उन रे डायग्राम से पहले हम लोग क्या सीखेंगे? रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूल्स सीख रहे हैं फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। रूल सीखेंगे रे डायग्राम्स को बनाने के लिए, फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। कौन से लेंस के सीख रहे हैं आप लोग? कन्वेक्स लेंस के। रे डायग्राम्स यूजिंग कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट रूल सीख रहे हैं। फर्स्ट रूल देखिए क्या कहता है। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस कैसा होता था? बीच में से मोटा। याद आ गया सबको? जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और जो हमारा कनकेव लेंस है, रूल सबके लिए सेम रहेंगे, बट उसमें था अपीयर्स, इसमें रह जाएगा एक्चुअल मीट करेगा, है ना। और कन्वेक्स लेंस जो है, एग्जैक्ट मेन चीज अगर हम सिमिलैरिटी ढूंढे तो कन्वेक्स लेंस आपके पास बिल्कुल सेम काम करता है किसके? कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर के कन्वेक्स लेंस बिल्कुल सिमिलैरिटी उसी के बेसिस पे काम करता जाता है बिल्कुल सेम। जिसने मिरर के बारे में नहीं पढ़ा है, कनकेव मिरर के बारे में, वो आई बटन को क्लिक करके कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स के बारे में जरूर पढ़े। उसके बाद ये तो आपको लगेगा तो हमें सब आता था, है ना। देखिए क्या है, सबसे पहली बात हमने ले लिया एक कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस एक हमारे पास क्या होता है? सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर, फिर हमारे पास क्या होगी? एक प्रिंसिपल एक्सिस। डन इतनी बात। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? F1, इधर क्या आ जाएगा? F2। ठीक है, अपनी तरफ से ले लिया। अब क्या कहते हैं, जैसे उसमें एक नाम होता था ना सेंटर, इसमें सेंटर नाम नहीं होगा, हम इसका जस्ट डबल कर देंगे। डबल कर दिया तो क्या हो गया? 2F2। इस साइड डबल कर दिया तो क्या आ गया? 2F1। ठीक है, बस डबल करके हमने लिख दिया। अब सुनिए पहला रूल कहता क्या है। सबसे पहले तो हमने ये डायग्राम बनाया, पॉज करके ये डायग्राम बना लीजिए। अब सुनिए कहता क्या है। ये रूल हमें क्या कहता है? इफ अ रे, अगर आपके पास कोई रे है और वो क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड करेगी, बट वो बेंड करके कहां से पास होगी? फोकस के अंदर से। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। ये हमारा पहला रूल है। इफ अ रे, क्या है हमारा रूल? इफ अ रे parallel to principal axis, then after refraction
रिफ्रैक्शन के बाद इट passes through focus. कहाँ से पास हो जाएगा? फोकस में से. It passes through focus. मेन बात डन है ना इतना. ये हमारा क्या था? फर्स्ट रूल. पोज देकर साथ साथ इसको ड्रॉ करना है जिससे आपको याद रहेगा कब हमने किस चीज को करना है. ठीक है. क्या था पहला रूल? अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस में से पास हो जाएगा. डन. अब क्या लिखेंगे हमारा सेकेंड रूल. तो इसका जो सेकेंड रूल है वो फर्स्ट रूल के जस्ट है अपोजिट. अपोजिट तो सबके दिमाग में आ गया. मिरर वाला केस क्या था? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस में से पास. इस बार क्या होगा? फोकस से रे आ रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. वेरी गुड. क्या किया हमारे पास सेकेंड रूल ने? अगर कोई रे हमारे पास कहां से आ रही है? फोकस में से. फोकस में से आई. फोकस में से आते यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन होकर वो क्या हो गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई? पैरेलल हो गई. तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इफ अ रे, अगर आपके पास कोई रे कमिंग टुवर्ड्स फ्रॉम फोकस, कहां से आ रही है? फ्रॉम फोकस. फोकस से अगर कोई रे आ रही है देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है. ठीक है. इफ अ रे कमिंग टुवर्ड्स फोकस, फोकस में से आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई. ये क्या था आपके पास? सेकेंड रूल. ड्रॉ कीजिए इसे फटाफट से. तो थर्ड रूल आपके पास क्या कहता है? अब इसके अंदर सिर्फ 3 ही रूल होंगे क्योंकि उसमें तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है आपके पास? रिफ्रैक्शन है. तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे? इसके अंदर आपके पास क्या होता है? इफ अ रे, अगर आपके पास कोई रे है वो आ रही है ऑप्टिकल सेंटर पे. इफ अ रे कमिंग टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर देन इट रिमेन गो अनडेविएटेड. बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी बेंड हुए वो क्या कर गई? मूव कर गई. एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो गई. तो हमें क्या पता चला गया कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास हो रही है तो वो क्या जाती है? अनडेविएटेड. क्या हो जाती है? अनडेविएटेड. इफ अ रे going from optical center then after refraction it will remain. after refraction क्या हो रहा है? it remain undeviated. कुछ भी नहीं होगा, अनडेविएटेड रहेगी, सीधी की सीधी चली जाएगी. ये आपके पास क्या था? थर्ड रूल. फटाफट से इसको ड्रॉ कीजिए और उसके बाद हम क्या देखेंगे? रे डायग्राम्स एक्चुअल में है क्या चीज. अभी तक हमने मेनली क्या देखा? रूल्स. रे डायग्राम्स को बनाने के रूल्स मतलब बेसिक सीखा. अब हम सीखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है रे डायग्राम्स, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहली बात आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स अटेन करेंगे. दूसरी बात जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे होगा उसका आप आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में. लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज रे डायग्राम्स. कौन से लेंस? कौन से लेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस कौन सा होता था? कन्वेक्स लेंस कौन सा होता था? कन्वर्जिंग लेंस. कन्वेक्स लेंस कौन सा होता था आपके पास? कन्वर्जिंग लेंस. यही था ना? बीच में से मोटा, बीच में से मोटा तो कन्वेक्स लेंस. ओके. अभी बात आई है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर. ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस. इसके अंदर हमेशा 2 फोकस. एक को नाम दे दिया F1. यहाँ पे इसका 2F1. यहाँ पे क्या हो जाएगा? F2. डिस्टेंसेस आर रिमेन सेम and double of
F2। ठीक है, यूं स्टार्ट किया था हमने। उसके अंदर भी, मिरर्स के अंदर भी, जिसने भी मिरर वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिए आई बटन क्लिक करके। अभी क्या है हमारे पास, हम फर्स्ट रे डायग्राम देख रहे हैं जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट जो है वो आपसे बहुत दूर है। जब भी दूर होता है तो रेज कैसी आती है, पैरेलल। वेरी गुड, दूर होता है तो रेज कैसी आती है, पैरेलल। पैरेलल आ गई, यहाँ से भी पैरेलल आ गई। पैरेलल आई तो क्या होगा, when a ray goes parallel to principal axis, अभी सीखा था रूल, क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या, फोकस में से पास। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या, फोकस में से पास, हो गई पास। डन। अब यहाँ पे भी सेम काम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या, फोकस में से पास। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आफ्टर रिफ्रैक्शन दो रेज मीट कर गई। हमने पढ़ा हुआ है जहाँ पे भी आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन दो रेज मीट करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इमेज। जहाँ पे भी दो चीजें मिल गई, बन गई क्या, इमेज। तो यहाँ पे क्या बन गई, इमेज। वेरी गुड। इमेज कहाँ बनी हमारे पास, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम क्या पढ़ा था हमने, फोकस। क्या नाम था, फोकस। तो हम क्या कह देंगे कि हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो गई, और इमेज कहाँ पर बना हमारा, फोकस पे। इमेज कहाँ बना, फोकस पे। ठीक है, अपने आप हुआ तो क्या लिखते थे, ये क्या है इसका, नेचर। कोई बोले नेचर क्या, तो नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल चीज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड। रियल चीज इन्वर्टेड। अब दूसरी बात क्या आई, ऑब्जेक्ट तो बड़ा था, इमेज क्या बनी, पॉइंट, मतलब छोटी। छोटी तो वेरी स्मॉल, या फिर क्या लिख देते थे इसको, हाईली डिमिनिश्ड, एचडी। एचडी में देखेंगे, नहीं है ये वो बात, ये क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, फर्स्ट रे डायग्राम। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलेंगे हमारे सेकेंड रे डायग्राम। तो सेकेंड रे डायग्राम अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने कल के मिरर में पास पास लेकर आए थे, उसी तरह हम लोग क्या लेकर आएंगे, इसमें भी ऑब्जेक्ट को पास लेकर आएंगे। पहले इन्फिनिटी पे थी, अब इन्फिनिटी से थोड़ी आगे आ जाएगी। आगे आई तो हमें 2F1 2F2 दिख गया, तो हमने क्या रख दिया, 2F2 से थोड़ी सी पीछे। थोड़ी सी पीछे रखा तो क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2F2। 2F2 से थोड़ा सा पीछे। ठीक है ना, इतनी बात। अब क्या करना है, वही रूल्स का यूज करना है। पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए। पहला काम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया सबने, वेरी गुड। अब सबको रूल आता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या, पासिस थ्रू फोकस। पासिस थ्रू फोकस, फर्स्ट रूल यही था, हो गया। अब बात किसकी करेंगे, सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल क्या था आपके पास, फोकस में से पास हो। थर्ड रूल क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। तो अगर आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो कैसी जाती है, अनडेविएटेड। अनडेविएटेड कैसे जाती है, अनडेविएटेड। तो ये आए हमारे पास। अब हम क्या कहेंगे, रे आ रही है ऑब्जेक्ट से, कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो पास हुई वो सीधी चली जाएगी, नो डेविएशन टेक प्लेस। और मिल गई है तो, मिली तो इमेज बन गई। क्या मिल गई, इमेज। इस तरह से जहां पे भी आपकी दो रेज मीट कर जाती है वहां पर क्या बन जाती है, इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको साथ साथ नोट करेंगे आप लोग। क्या बन गई हमारे पास, इमेज। कहाँ बन रही है देखिए ध्यान से, F1 और 2F1 के बीच में। ध्यान रखना है, यहाँ अगर आपने बेस 2 लिया है तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 1। अगर यहाँ दोनों का 2 ले लिया तो यहाँ 1 ले लो, वो आपकी मर्जी। बट यहाँ आपने मेंशन करना है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F2। तो इमेज इस साइड में बनी, और इमेज की क्या आया हमारे पास, इमेज जो है वो आपके पास कैसा बन रहा है। पहली चीज, इमेज बन रही है अपने आप बनी तो
रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड। सेकेंड चीज क्या आई, किसके बीच में बनी, कहाँ बन रही है, F1 और 2F1 के बीच में, तो बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, दो चीजें आ गई। अब क्या देखा, साइज। साइज देखा तो पहले से क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, स्मॉलर। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। कब, जब हम कन्वेक्स लेंस लेके चल रहे हैं, कन्वेक्स लेंस, और हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F2। डन। अब क्या देखेंगे हम लोग, थर्ड वाला। ठीक है, चलिए देखिए। तो थर्ड आपके पास क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट मेरा और पास आएगा। अभी किस पे था, बियॉन्ड 2F2, 2F2 से थोड़ी सी पीछे। अब ऑब्जेक्ट जब और पास आया तो हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट एट 2F2। ऑब्जेक्ट मेरा किस पे है, 2F2 पे है। तो रखा सबसे पहला काम हमने ऑब्जेक्ट को। पहला काम सेम, क्या था, सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला रूल सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पढ़ रखा है फर्स्ट रूल, अगर कोई रे पैरेलल है तो वो पास हो जाती है किसके अंदर, फोकस में से, पास हो गई। ठीक है, इतनी बार बेंडिंग हुई, पास हो गई। सेकेंड रूल क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो क्या हो जाती है, अनडेविएटेड, मतलब वो अपने पाथ से डेविएट ही नहीं होती है। डेविएट ही नहीं हुई है तो सीधी चली गई। सीधी चली गई तो क्या हो गया, हमारे पास मीट कर गई, और जिस पॉइंट पर वो मीट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, वहां पे क्या बनी है, इमेज बन गई है। मीट कर गई दोनों, जब ये मीट करी तो हमारे पास क्या बन गई, इमेज बन गई। तो इमेज हमारे पास कहाँ बन गई, ये बन गई। ये पॉइंट का नाम तो क्या था, हमने दे रखा था 2F1। मतलब क्या है यहाँ से, अगर ऑब्जेक्ट 2F2 पे था तो इमेज भी क्या बनेगी, 2F1 से। अगर हम रिजेंबल करें तो हमारे कन के मिरर में कहाँ बन रही थी, C पे, तो इमेज भी कहाँ बन रही थी, C पे। तो क्या कह देंगे, इमेज आपकी कहाँ बनी, इमेज। ठीक है, इमेज के बारे में सब कुछ बताना होगा आपको। पहली चीज क्या बताएंगे, एट 2F1 किस पे बन जाएगी, 2F1 पे। ठीक है, दूसरी चीज कैसे बनी, अपने आप से ही बन गई। अपने आप से बनी तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात करें, बिल्कुल ये तो सेम है क्योंकि सेम जगह पे है, तो क्या कह देंगे, साइज रिमेन सेम। साइज क्या है इसका, बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास क्या था, हमारा थर्ड रे डायग्राम। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आएंगे, लेंस के और पास लेकर आए तो अभी हमने देखा था किस पे, 2F2 पे। अब और पास ले आए तो मतलब 2F2 और F2 के बीच में आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, सबसे पहला काम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी पैरेलल होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through focus, आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through focus। अब आया अगली बात, अगली बात क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगा तो हम क्या कहेंगे, रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, किससे पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो कैसे जाती है, अनडेविएटेड चली गई। मीट हो गई, ये दोनों मीट हो गई, मतलब क्या बन गई, इमेज। जहाँ पे भी रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी वहां पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो बन गई हमारे पास इमेज। कहाँ बनी हुई दिख रही है इमेज, 2F1 से थोड़ी सी बियॉन्ड। तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड 2F1। अपने आप बनी तो रियल एंड इन्वर्टेड, सबको दिख रही है, उल्टी बन रही है। उल्टा क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड चीज रियल। अब क्या है, उसके साथ साथ इमेज जो है वो पहले से क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, तो लार्जर। साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। साइज क्या हो गया आपके पास,
लार्जर हो गया। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, जब हम और पास लेकर आए ऑब्जेक्ट को F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, चलिए अब अगला 5th देखेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट और पास आ गया, तो अभी इन दोनों के बीच पे था, तो अब कहा जाएगा इसके जस्ट ऊपर। तो ऑब्जेक्ट एट F2, किस पे ऑब्जेक्ट, F2 पे। ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, पहला काम। दूसरा काम सेम, क्या था सेम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर वाली अनडेविएटेड। भाई ये तो कहीं पे नहीं मिल रही, क्योंकि ये रे तो क्या है, पैरेलल रेज तो कहीं पे मीट ही नहीं होती है। तो जब मीट नहीं हो रही है तो हम क्या कह देंगे, कहीं भी डिफाइन नहीं हो रहा है। डिफाइन को क्या कहते हैं, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब हमें पता ही नहीं है इमेज कितने डिस्टेंस पे जाकर मिलेगी। पैरेलल रेज मिली नहीं, इसकी वजह से हमने क्या बोला, इमेज कहाँ बन गई, इन्फिनिटी पे। अपने आप से ही बनेगी, हम तो मिला नहीं सकते कभी भी पैरेलल लाइंस को। तो क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज पहले से बड़ा होगा तो क्या लिख देंगे, लार्जर। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट को रखा था जब किस पे, फोकस पे। फोकस पे रखने पे इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारी पैरेलल रेज जो है वो उसमें से पास हो सकती है। डन। अब देखते हैं हमारा 6th रे डायग्राम। ये हमें देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट हमारा F फोकस से और आगे आ गया, और वो कहाँ आ गया, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। कहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। ये हमारा सबसे यूनिक केस है। देखिए क्यों, देखो काम वही होगा, पहला तो बिल्कुल सेम, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस में से पास। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ये आपके पास फोकस में से पास। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू फोकस। सेकेंड हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर वाला अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर वाला अनडेविएटेड। ये तो रेज हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ डिस्टेंस कम, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। ये तो बढ़ रहा है डिस्टेंस, इसका मतलब क्या होगा, ये तो आपको कहीं भी मीट ही नहीं करेगी ये डिस्टेंस। फिर आपके पास ये डिस्टेंस और बढ़ गया, अब और बढ़ गया, मतलब डिस्टेंस तो क्या हो रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ से अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो ये कहीं पे मीट ही नहीं करेंगे, कितना बड़ा आप करते जाए नहीं मिलेगा। तब हमने क्या किया, कुछ इसके लिए प्लान सोचा, और वो प्लान में क्या पता चला हमारे पास कि हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बैक लेकर जाएंगे खुद से। ठीक है, अपने आप तो नहीं हुआ, पर हम क्या करके लाए, बैक कर दिया बैक। इसको भी कर दिया रिफ्रैक्टेड रेज को बैक। जब हम इसको बैक लेकर गए तो हमने क्या देखा, ये दोनों तो मीट कर गई नहीं है, मीट हमने करवाई है। जब हम करवा रहे हैं और उसके बाद मिल रही है तो मिल गई इमेज, बन गई ना इमेज। अब ये इमेज अपने आप से नहीं मिली थी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया था। हमने क्या किया, इसको अपने आप से मिलवाया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, जो इमेज बनी है सीधी बन गई, नाम से भी दिख गया होगा आपको। तो दिखते ही हमने क्या कह दिया, इमेज जो है वर्चुअल है और इरेक्ट है ना बात। अब बात आई, बनी कहाँ पर है, लेंस के पीछे, बिहाइंड द लेंस। तो कहाँ पे हुआ, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। डन इतनी बात। उसके बाद क्या रह गया, साइज। सबको दिख रहा है साइज क्या हुआ है, पहले इतना, इमेज बन गई इतनी, साइज हो गई लार्जर, बढ़ गया बिगर, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रे डायग्राम था क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक फीचर था। और सब में रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, इसमें
में इमेज क्या बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन 6 की 6 रे डायग्राम्स को आपने बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, 2-3 बार ड्रॉ करके देखना है, और उसके बाद हमने क्या देखने, इसके साइन कन्वेंशन, इसके न्यूमेरिकल्स, जो कि किससे आएंगे, लेंस फॉर्मूला से आएंगे। पहले पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, अब क्या पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला। अब बात है, ये तो खत्म हो गई वीडियो का, समझ आने लग गया, बट रह क्या गया, क्वेश्चन ऑफ द डे। वेरी गुड। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके पास क्या है, क्या हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस का डेली लाइफ में यूज है या नहीं है। ठीक है, नेम वन यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर आपके कन्वेक्स लेंस का कोई यूज है या फिर नहीं है। ठीक है, जिसको भी आता है कमेंट फास्ट इन द कमेंट बॉक्स, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। थैंक यू।